खबर आई जो थोड़ी तसल्ली देने वाली है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने बड़ा दावा किया कि कोरोना की दवा तैयार हो गई है, वैक्सीन नहीं, दवा। और सरकार ने इस दवा को इमरजेंसी यूज की इजाजत भी दे दी है। इमरजेंसी यूज का मतलब ये समझिए कि जब मरीज का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो तो उसे यह दवा दी जा सकती है। ये दवा कोई गोली नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, बल्कि पाउडर है। इसे पानी में घोल कर पीना है। अगर आपके जहन में इस दवा को लेकर कोई सवाल है तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए, क्योंकि इस दवा पर हमने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से लेकर देश के कई जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से बात की है। सारी जानकारी मौजूद है इस रिपोर्ट में। क्या कोरोना की दवा आ गई है? क्या ये दवा ऑक्सीजन वाली दिक्कत खत्म कर देगी? क्या ये दवा 2.5 दिन पहले ही मरीज को ठीक कर देगी? वैक्सीन के बाद कोरोना को खत्म करने के लिए डबल डोज वाली ड्रग से इलाज का दावा किया जा रहा है। ये ड्रग कौन सी है, क्या फॉर्मूला है, कितनी दवा खानी है, कहां मिलेगी? पूरी इंफॉर्मेशन अगले 10 मिनट में आपके पास होगी। इस दवा को बहुत गौर से समझिए। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2DG। ये दवा कैसी होगी, कैसे खाएंगे, कैसे असर करेगी, ये बताने से पहले इस दवा को तैयार करने वालों के बारे में जान लीजिए। जिसने ये दवा बनाई है वो अब तक देश के लिए फाइटर जेट भी बनाते हैं, टैंक और मिसाइल भी बनाते हैं। ये दवा डीआरडीओ की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी INMAS इनमास ने तैयार की है। अब आपके जहन में होगा कि ये दवा कैसे बनाई गई है, कितनी कारगर है, क्या इसे खाने से कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा? इसके रिजल्ट को समझने से पहले इसके डेवलपमेंट और ट्रायल को समझिए, जिससे इस दवा पर यकीन होगा। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में CCMB हैदराबाद में। हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। अप्रैल 2020 में इस दवा पर काम शुरू हुआ। मई 2020 में डीआरडीओ ने क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मांगी। अक्टूबर 2020 तक फेज 2 खत्म हो गया। इसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। और उसके बाद फेज 3 ट्रायल हमने शुरू किया। फेज 2 के ट्रायल देश के 17 अस्पतालों में 11 मरीजों पर किए गए और उसके बाद तीसरे फेज की शुरुआत हुई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। तीसरे फेज के ट्रायल नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक चले। 2 महीने के ट्रायल के बाद पूरे अप्रैल महीने में इसके रिजल्ट आके गए और फिर मई में इसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई। देखिए, ये जो दवा है ये हम OPD बेसिस पे पेशेंट को दे सकते हैं। इसका मतलब ये एक एंटीबॉडी का कॉकटेल है जो अर्ली स्टेजेस टू मॉडरेट केसेस कोविड को हम OPD में दे सकते हैं। इंट्रावेनसली देते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केस में। इससे ये हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाते हैं और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बहुत बच जाते हैं। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कॉकटेल दिया गया था और उसके बाद इमरजेंसी अप्रूवल आ गया है और अपने को भी ये मिला है। गेम चेंजर इस हिसाब से कि पेशेंट प्रोग्रेस नहीं होंगे, फ्लोरिड कोविड के सिम्टम्स नहीं आएंगे, पेशेंट्स हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे, पेशेंट्स कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। उसमें ये गेम चेंजर हो जाता है। इसके पहले तो क्या होता था, पेशेंट थोड़ा सी सीरियस हो जाता था तो उसको एडमिट करो, ऑक्सीजन दो, यस, इन्फ्लेमेशन हो जाता, टोसिलिजुमैब दे दो, रेमडेसिविर दे दो, स्टेरॉइड दे दो, वेंटिलेटर पे जाएगा। ये तमाम चीज से पेशेंट बच सकता है आप अर्ली स्टेजेस में दो। अब सवाल है कि इस कोरोना की दवा को मरीज कैसे ले सकते हैं। डॉक्टर भट्ट की पूरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस दवा को बनाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।
इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। ये दवा पाउडर के रूप में होगी, इसे पानी में घोल कर पिया जाएगा। इसलिए ये बात भी समझनी होगी कि अगर ये दवा पाउडर या टैबलेट फॉर्म में होगी तो इसे ग्लूकोज की तरह लेना मरीज के लिए आसान हो जाएगा। DRDO के मुताबिक ये दवा संक्रमित मरीजों में वायरस का डेवलपमेंट रोकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इस दवा को लेने के बाद मरीज की रिकवरी 2.5 से 3 दिन पहले ही हो जाएगी। उसे ऑक्सीजन की भी जरूरत कम पड़ेगी। DRDO का दावा है कि इस दवा से कोरोना रिपोर्ट जल्दी निगेटिव आ रही है, लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। आप सोचिए ना कि जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं, अर्ली सिम्टम में आपको ये पेशेंट को आप देंगे, पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं, उसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने वाले ही नहीं है। ये आप इंट्रावीनस देंगे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे ही नहीं। और ये 1 घंटे में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आप इंट्रावीनस उसको एक इन्फ्यूजन से दे सकते हैं एंड इट इज अ गेम चेंजर। मतलब डेफिनेटली यूएस में तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है। अगर ये दवाई का यूजम अगर की बात करें उसकी जो वायरल में तो शायद मैक्सिमम यूज होगा, क्योंकि जो भी अभी प्रेस रिलीज आया है, एग्जैक्ट डेटा हमने नहीं देखा है, तो उसमें ये कहा गया है कि इसके चलते जो है ओवरऑल जो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है उसका ड्यूरेशन कम हो जाता है, जो वाइटल पैरामीटर्स है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज अ क्लियरिशियन जो मुझे जरूरत लगती है वो शायद इस बात की होगी कि क्या ये मरीज के जान बचाने में सहायक होता है या नहीं। तो ठीक है, हॉस्पिटल स्टे कट डाउन करेगा, बट क्या अल्टीमेटली ये जो पेशेंट के सर्वाइवल एडवांटेज को बढ़ाएगा, ये देखने की जरूरत है। अब 2DG का असर ऑक्सीजन की जरूरत पर कैसे पड़ा उसे समझिए। ये DRDO का दावा है कि जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत तीसरे दिन खत्म हो गई। जिन्हें दवा नहीं दी गई ऐसे 31% मरीजों को ज्यादा वक्त लगा। अच्छी बात यह है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर भी इस दवा ने अच्छा काम किया है, इसलिए साइड इफेक्ट वाला खतरा भी कम है, ऐसा DRDO का दावा है। इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बट ओवरऑल अगर रिस्क बेनिफिट एनालाइज करें हम, जैसे वैक्सीन के बारे में सभी को डाउट था कि क्या साइड इफेक्ट होंगे, उसके साथ जान तो दी जाएगी, लेकिन हमेशा समझना चाहिए कि कोविड से जान जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वैक्सीन। वैक्सीन आपकी जान बचाएगी, ये बहुत क्लियर है। सिर्फ वैक्सीन आ जाने से पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, वैक्सीनेशन से पेंडेमिक खत्म होगा, इसलिए वैक्सीन लेना है। वैसे जो भी दवाई हो, चाहे रिजेंड्रोन हो या फिर 2D की बात हम बात करें, जो 2-deoxy डी ग्लूकोज जो DRDO का UA आज मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल रिस्क बेनिफिट एनालाइज करने के बाद ही इनको अप्रूवल दिया जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेनिफिट ज्यादा होगा। DRDO ने इस दवा का टेस्ट 10 राज्यों में किया है। दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में किया, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी इसे आजमाया गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे टेस्ट किया गया। इसमें इन राज्यों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों को यह दवा दी गई। DRDO का दावा है कि इस दवा को बाजार में उतारने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी से करार किया गया है। अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। ये बड़ा सवाल है कि भारत की आबादी को देखते हुए इसकी जरूरत बहुत बड़े पैमाने पर होगी। उत्पादन से लेकर इसे देश भर तक पहुंचाने का काम बहुत बड़ा होगा। अब तक जो नतीजे आए हैं, इस दवा ने अच्छा काम किया है। ये मरीजों को पहले से जल्दी ठीक करने में मदद कर रही है और ऑक्सीजन की जरूरत भी पहले से कम होगी। तो दवा भी आ गई, वैक्सीन भी लग रही है। भारत के पास कोरोना से लड़ने के लिए अब 2 हथियार हैं, लेकिन इस वक्त 2 शहरों में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। एक है दिल्ली और दूसरा मुंबई।